रिकॉर्ड। नमस्ते बच्चों। हमने पिछले वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, उनके जो मातृभाषा संबंधी दोहे हैं, उनके बारे में बात की थी। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी में वह प्रतिभा थी जिसके बल पर वे अपने युग को सच्चा और सफल नेतृत्व प्रदान कर सके हैं। इनकी काव्य कृतियों को इनके युग का दर्पण कहा जाता है। भारतेंदु जी की विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन युग को हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु जी ने हर क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई, क्योंकि भारतेंदु जी की कविताएं बहुत ही प्रखर हैं और उन्होंने जैसे कि श्रृंगार रस की भी रचनाएं की हैं। श्रृंगार को रसराज स्वीकार किया है और भारतेंदु ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों पर काव्य रचना की है। श्रृंगार के अंतर्गत नक्षिक वर्णन, नायिका भेद, 12 मासा, ऋतु वर्णन आदि प्रकार की सभी रचनाएं की हैं। और ऐसी ही उनकी एक रचना है प्रेम माधुरी, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो प्रेम माधुरी जो कविता है, उसके अंतर्गत शीर्षक रोकहूं जो तो अमंगल होए, इसके अंतर्गत यह कविता लेते हैं। तो शुरू करते हैं। रोकहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जय कहें पिए जाइए। जो कहें जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न तो स्नेह नसाइए। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है न, तो यह पक्यों पति आइए। तासों पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आपे हमें समझाइए। बहुत ही सुंदर इनका यह पद है और ब्रज भाषा में गे पद है, जिसमें आप इसकी गेयता को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, इसके माधुर्य को देख सकते हैं। तो इसके पहले कठिन शब्दों को लेते हैं। जैसे है नसे शब्द। नसे का अर्थ होता है नष्ट होना। और बिन जी हैं, बिन जी हैं का अर्थ है बिना जीवित रहे। पति आइए अर्थात विश्वास करना। पयान समय अर्थात प्रस्थान के समय। समय अर्थात समय, पयान समय, प्रस्थान के समय। तो प्रस्तुत जो पद्य है, कविता है, वह आधुनिक युग के प्रवर्तक कवि नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी से उद्धृत रोकहूं जो तो अमंगल होए कविता से लिया गया है। यह इसका संदर्भ है। और प्रसंग के लिए हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत सवैया छंद है, जिसमें नायिका के द्वारा परदेश जा रहे अपने पति से चतुरता पूर्वक कहे गए कथन का वर्णन किया है। तो अब हम इसका भावार्थ करेंगे। रोकहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। कवि ने नायिका के उस मनोभाव का चित्रण किया है जो वह परदेश जाने वाले अपने पति के सामने प्रकट कर रही है। नायिका अपने प्रियतम से कहती है कि यदि जाते समय वह उन्हें रोकती है तो उन्हें टोक लगेगा। जो यात्रा के समय टोकना अमंगल का सूचक कहा जाता है, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि यात्रा के समय टोकना अशुभ होता है। जो कहे जाहु न तो प्रभुता जो, कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। और यदि वह उन्हें परदेश जाने के लिए कहती है तो उससे उसका प्रेम नष्ट हो जाएगा। वह कहती है यदि वह उन्हें परदेश जाने से मना करती है तो उन पर प्रभुत्व स्थापित करना अर्थात उन्हें आदेश देने के समान होगा, जो यह अनुचित है। और यदि वह कुछ नहीं कहती तो उस
पति के प्रति उसका स्नेह नष्ट हो जाता है, अर्थात उसका प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी हैं, न तो यह क्यों पति आई। वह कहती है कि ऐसी स्थिति में यदि वह अपने प्रियतम से कहे कि उनके बिना वह जीवित नहीं रह सकती, तो क्या वे विश्वास करेंगे। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आपे हमें समझाइए। तो नायिका इस बात से परेशान है कि परदेश जाते हुए पति से वह क्या कहे, और अंततः वह अपने प्रियतम पति से ही अनुरोध करती है कि उसके परदेश गमन के समय वह उससे क्या कहे, यह बात उसे वह स्वयं समझा दे। नायिका चतुरता पूर्वक अपने मन की बात पति को बताते हुए उसके प्रेम को जीतने की कोशिश कर रही है। प्रस्तुत पद्य बहुत ही सुंदर है और इसमें विरह भावना व्यक्त हुई है। और पद्यांश, जो इस पद्यांश में जो विशेष बात है वह है नायिका की असमंजस एवं दुविधापूर्ण मानसिक स्थिति का वर्णन भारतेंदु जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। नायिका का पति परदेश जा रहा है, वह इस असमंजस की स्थिति में है कि किस प्रकार विदेश जाते हुए अपने पति को अपने मनोभावों से अवगत कराए। नायिका जाते हुए किसी को पीछे से टोकने से संबंधित जगत की रीति का उल्लेख करती है। नायिका कहती है कि यदि वह अपने प्रियतम को पीछे से टोकती है तो लोगों के अनुसार यात्रा को जाते समय किसी को टोकना अशुभ कहलाता है। अतः वह किसी प्रकार अपने प्रियतम को अपनी बात किस प्रकार बताए। तो इसमें जो और अन्य विशेष बातें हैं, नायिका के अंतर मन से उठ रहे भावों की सुंदर अभिव्यक्ति है, नायिका की चतुरता है, वाक चातुर्य प्रदर्शित हुआ है, इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत संपूर्ण पद में शब्द शक्ति लक्षणा और गुण माधुर्य का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।